पूरे झारखंड में बता दे कोई अगर कह देगा कि 10 रुपया रौब के पास बकाया है, हम उसी दिन जो है ना मैंने झारखंड छोड़ देंगे। जो पिछला चुनाव आपको जिताए हैं वो लोग अभी आपके विरोध में चले गए हैं। वो आदमी इतना भ्रष्ट आदमी है। 15 साल से आप और आपके परिवार का यहाँ दबदबा रहा है और आप लोग पद में रहे हैं, लेकिन विकास का काम नहीं हुआ है। कुछ विकास का काम किए भी हैं कि नहीं किए हैं? जिंदाबाद। अभी अफवाह उड़ा रहे कि मैंने वार्ड में पानी नहीं है। आप नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन अभी जो है वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, डर है? भाई पैसे से भी बहुत से लोग बिक रहे हैं, यही कारण है कि मतदाता शांत है। नहीं ना, नगर परिषद की ये औकात नहीं कि वह बना सकता है। लोहरदगा का वार्ड संख्या 12 और यहाँ के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ अंसारी, जिनके पास लगभग 35 वर्षों का राजनीतिक और सामाजिक सेवा का अनुभव है, इनको चुनौती दे रहा है एक युवक जिसकी उम्र जो है महज 35 वर्ष के आसपास होगी। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को आप? ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप मेरा जो स्टेटमेंट लेना है इसके लिए मैं मीडिया वाला और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, चुनाव है तो चुनाव में सभी लोग खड़ा हो सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये जो चुनाव का माहौल है तो उसमें ऐसा लगता है, मगर सच्चाई ये सबसे परे है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि झूठ का पुलिंदा खोला जा रहा है बिना वजह बिना कारण, जबकि यहाँ पे जो आवाम है या जो 12 वार्ड क्या पूरा लोहरदगा के जो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या आदिवासी समाज हो, रऊफ किसी का नाम का मोहताज नहीं है और इन्हीं लोगों ने इस नाम को आज पहचान दिया है। और आज हम जो हमसे ये जो आप बयान ले रहे हैं तो थाना टोली वार्ड नंबर 12 में यही आवाम हमको इस मकाम तक पहुंचाई है। और हम सबसे पहले जब चुनाव हुआ था तो उस समय जीते, उसके बाद 2 बार मेरी भाभी चुनाव जीती और आज इत्तफाकन ऐसा हुआ कि ये महिला सीट से अब अन्य हो गया कि कोई भी लड़ सकता है चुनाव। और इससे पहले हम नगर परिषद का उपाध्यक्ष भी चुनाव जीते हैं, तो हमको लगा कि भाई अगर वार्ड में हम चुनाव जीतते हैं तो उपाध्यक्ष बनने का दावेदारी कर सकते हैं, इसलिए हम इस मुकाबले पे आए हैं। और एक चीज़ सच्चाई बतला दे रहे हैं कि अगर आवाम यहाँ के नहीं चाहती कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है तो हम एकदम स्वेच्छा से है ये सीट छोड़ देते दूसरे के लिए। और उसके वाला बता, ये मेरी लास्ट ही चुनाव है, इसके बाद हम ये मेरे परिवार के लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, ये बातें मैंने कहना है लोगों की। तो हम भाई इस बार ये लास्ट चुनाव लड़ रहे हैं और ये दूसरा को देंगे मौका। आप खामोश हैं, लेकिन खामोशी आपकी लोगों को परेशान कर रही है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है ना कि ये मोहब्बत है लोगों का, हमको दिल से लोग चाहते हैं और दिल से लोग जो चाहते हैं तो दिल में रहते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने हिसाब से जो चुनाव का जो तरीका है उस हिसाब से हम लोग काम करें। मेरे जो कार्यकर्ता है या जो यहाँ के जो मुस्लिम समाज हो या आदिवासी समाज हो या हिंदू समाज के लोग, वो लोग चाहते हैं कि आप हो हल्ला ना करें, क्योंकि ये हो हल्ला करने का समय नहीं है। आपको चुनाव जीतने से मतलब है, तो सारे लोग मेरे साथ हैं और वो बोल रहे हैं शांतिपूर्वक आपको हम लोग वोट करेंगे और आप चुनाव जीत जाइएगा। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका भी कहना है कि भीड़ पे मत जाइए, आपको रिजल्ट बताएगा कि अब्दुल रऊफ अंसारी जीत रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस आखिर कहाँ से आ रहा है? देखिए, क्या है ना, कॉन्फिडेंस तो लोगों का है, कॉन्फिडेंस तो मोहब्बत है मेरे लिए, लोगों का जज्बा है, मैंने उसके लिए काम किया है, कुर्बानियाँ दी हैं। आज 35 साल का आपको बोल रहे हैं तजुर्बा, हमको 40 साल का तजुर्बा है। इस बारे में बता दे रहे हैं कि एक एक घर, चाहे किसी के घर में किसी के बहन का शादी हो, बेटी का शादी हो या बीमारी हो, जब भी 2 बजे रात को ज़रूरत पड़े, 1 बजे रात को ज़रूरत पड़े, दिन में ज़रूरत पड़े, तन मन और धन से प्रेजेंट रहते हैं। किसी का भी समस्या हो उसको हम पूरा करने का काम करते हैं। लोगों का इस तरह का भी बहकावा आ रहा है कि यहाँ मैंने भ्रष्टाचारी है तो ये है वो है। अभी यहाँ पर एक देखिए कि तालाब का विकास किए थे, मेरे ही रीजन में इतना बड़ा तालाब का काम हुआ है, हो रहा था, इतना भ्रष्टाचार हुआ इस तालाब में कि बताया नहीं जा सकता। उसमें जांच हुआ है, इंक्वायरी सेटअप किया गया है, उसके बाद भ्रष्टाचारी जब पकड़ा गया तो अभी कई सालों के बाद अब उसमें काम लगाया गया है। अभी बंद कर दिया गया था काम, क्योंकि तो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया था, अभी नया से काम हुआ है। आप जाके देखिएगा जो भ्रष्टाचारी ये भी है कि अभी 3 साल के अंदर 2 बार पीसीसी ढलाई हो गया, एक ही बने ढलाई में। कैसा भ्रष्टाचारी हुआ है कि 3 साल भी नहीं पूरा है और 2 साल में 2 बार का, एक बार विधायक फंड से आ गया और एक बार हम लोग का जो नगर परिषद का जो फंड था जो तालाब के लिए उससे हो गया। तो 2 साल में 2 बार एक ही पीसीसी में मैंने पीसीसी हो जाना, ये मैंने दर्शाता है कि भ्रष्टाचार कौन लोग हैं, कौन ठेकेदार है, इसका आप जांच करके देख सकते हैं
कैसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि नहीं हम लोग ईमानदार हैं, तो भ्रष्टाचार में आप लिप्त है। तो आपके बारे में बोला जाता है कि 15 साल से आप और आपके परिवार का यहाँ दबदबा रहा है और आप लोग पद में रहे हैं, लेकिन विकास का काम नहीं हुआ है। कुछ विकास का काम किए भी हैं कि नहीं किए हैं? देखिए विकास का काम हम क्या बताएं। देखिए अभी आप यहाँ पे जो लाइट देख रहे हैं, ये लाइट आप पूरा जाके मेरे वार्ड में पहले लाइट को घूमिए। पहले यहाँ अंधेरा रहा करता था, पूरे एक एक जगह देखिएगा पॉल खुट्टा लगा हुआ है, हर जगह लाइट है। पूरा पीसीसी आप देखिए, अब खड़े हैं हम नीचे भी दिखला सकते हैं जो पीसीसी है। पहले हम लोग यहाँ पे मैंने गड्ढा में चला करते थे, पीसीसी एक जगह भी थाना टोली में पीसीसी नहीं था। और पूरा घूम के आप देखिएगा तो चारों तरफ पीसीसी, जहाँ पे नया नया बस्ती बसा दिया गया है। 100-125 ऐसे परिवार के लोग हैं जिसको हम जो है बसाए हैं। यहाँ पे गरीब तबके के थे, एक टाइम खाते थे तो दूसरे टाइम के लिए सोचते थे, वैसे लोगों को हम यहाँ ज़मीन दे के और बसाए हैं और वो लोग आराम से अभी रह रहे हैं। अब रही विकास की बात, अब बोल रहे हैं पानी का बात है। पूरे मोहल्ले में बहुत छोटा सा वार्ड है मेरा, बहुत बड़ा वार्ड नहीं है। यहाँ पे गाड़ी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैंने इलेक्शन के समय पैदल ही पूरा आदमी भ्रमण कर लेता है। इस एरिया में 9 जगह भेंट लगा हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं कि मेरा एक सामने यहाँ पर भेंट लगा हुआ है, और हर जगह पे जिस एरिया में जहाँ पे ज़रूरत है भेंट की वहाँ पे लगा हुआ है। आदिवासी मोहल्ला में अगर 10-15 घर है उसके लिए पर्सनल दिया हुआ है। थाना रोड में जहाँ पे मैंने ज़रूरत है वहाँ दिया हुआ है। उर्स मैदान में भेंट लगा हुआ है, मेरे घर के पीछे लगा हुआ है, खेत मोहल्ला में लगा हुआ है। भेंट की बने क्या कहते हैं को जाल बिछाया हुआ है। लेकिन देखिए झूठ तो लोग समझ रहे हैं ना, झूठ तो मीडिया में दिखला देंगे कि हम ये किए हैं, ये कर रहे हैं, और ये दिखलाने की चीज़ें आप देख सकते हैं। अब एक बात है घर की, तो आप यहाँ पर जाके किसी से पूछिए, किसी भी समझ जितने घर देख रहे हैं इसमें से 98% परिवार को हमने आवास दिया है। सिर्फ 2% वैसे लोग ही बच गए हैं जिसके पास तो ज़मीन नहीं है, या इत्तफाक से उसके मैंने आपसी में किसी तरह का ज़मीन भाई में विवाद, तो यही लोग सिर्फ बचे हुए हैं। नहीं तो हम 98% लोगों को यहाँ पे आवास दिए हैं। इतना विकास दूसरे वार्ड में हो ही नहीं सकता है। जो खेत था उसको पूरा मकान बना दिया गया उसमें, वहाँ पे अभी जाके आप देख सकते हैं कि रोड नली गली सब बना। हमसे जो हो सका, देखिए नगर परिषद में क्या होता है कि जो भी फंडिंग आता है तो सब 23 वार्ड में बांटा जाता है, 23 वार्ड में बांटा जाता है। अब उसमें से मान लीजिए हम नगर परिषद उपाध्यक्ष अगर अपने वार्ड में भी तो कुछ नहीं काम करा पाते, तब तो ये तो बहुत बेकार बात थी। अब है कि और भी अगर पानी की आवश्यकता था तो जल मीनार के लिए कहीं पे जगह नहीं है। आज के डेट में ज़मीन का दाम बहुत बढ़ गया है, कोई आधा डिसमिल ज़मीन देना नहीं चाहता है। तो अभी हम लोग जब टेंडर कराए थे तो 46 टेंडर कराए थे जल मीनार का, जिसमें से मोटा मोटी 12 ऐसा था जिसके जगह नहीं मिलने के कारण हम लोगों ने दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया है। क्योंकि ज़मीन नहीं है तो फिर वो तो समस्या है, वो कहाँ लगेगा, आधा डिसमिल ज़मीन चाहिए उसको। ये स्थिति है। लोग अभी अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैंने वार्ड में पानी नहीं है। आप घूमिए, अपने आंखों से देखिए, घूम कर मुआयना कीजिए। अगर आपको यहाँ पे भेंट और चापाकल आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और जब डीप बोरिंग मिलेगा। अब डीप बोरिंग में क्या है कि जितना पानी चाहिए निकल सकता है, लेकिन एक मैंने प्रोपगंडा अपनाया जा रहा है कि ऐसे है वैसे। एक आदमी, एक शख्स जो है वो बोल रहा है कि जो है कि आवास के पानी के चलते हम दूसरे मोहल्ला में चल गए। उसको हम ये बताना चाहते हैं कि वो आदमी इतना भ्रष्ट आदमी है। देखिए सच्चाई यही है कि उसको पानी की जो आवश्यकता नहीं, वो उसका जो वहाँ पे जो घर है वो छोटा सा घर है और बहुत हिस्सेदार है उन लोगों को, तो बहुत हिस्सेदार तो उसको बनता नहीं था। अच्छा, आपके साथ में जो लोग 15, 16, 17, 20 साल से रहे हैं, जो पिछला चुनाव आपको जिताए हैं, वो लोग अभी आपके विरोध में चले गए हैं, इसका क्या कारण है? सबसे बड़ी बात यही तो हमको समझ से परे है, यही हमको समझ से परे है कि अगर जब हम गलत किसी तरह का किसी किस्म का काम किए हुए रहते तो वो लोग तो हमको पर्सनल बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी हालात जो है ना धन बल का हो गया है। हमने समाज के लिए काम किया, समाज के लिए जितना हो सका योगदान किया, तो हम सब समाज के लिए किए। अभी हुआ है मामला यहाँ पर ये कि भाई पैसे से भी बहुत से लोग बिक रहे हैं, और बिक रहे हैं तो ये मामला आ रहा है। आप नगर परिषद के उपाध्यक्ष रहे, लेकिन अभी जो है वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, डर है या इत्मीनान है, मुतमईन है कि नहीं चुनाव जीतेंगे? क्या चल रहा है? नहीं, एकदम निश्चिंत है और बिंदास है, बिंदास है। इसलिए बिंदास है ना कि हमको चुनाव जीतने वाले हम कि मेरे आवाम है, जनता है, जो 15 साल अगर हमको यहाँ इस मकाम तक पहुँचाया है तो इंशाअल्लाह आगे भी वो पहुँचाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि सब सारे समाज में, चाहे हिंदू हो, आदिवासी हो या मुस्लिम हो,
एक जगह मेरे ऊपर इतना सा दाग नहीं लगा है। लोग बोलते ये किया है वो किया है, पूरे जिला में पूरे झारखंड में बता दे कोई अगर कह देगा कि 10 रुपया रऊफ के पास बकाया है, हम उसी दिन जो है ना मैंने झारखंड छोड़ देंगे। 10 रुपया कोई बोल देगा कि मेरे पास बकाया है, किसी का गलत कर लिए आज तक अपने जीवन में। और वैसे वो लोग है जिसका बने इतिहास आप उजागर कीजिएगा तो सैकड़ों विवाद मिलेगा कि फल्ला को इतना ढाप लिया, फल्ला को इतना ढाप लिया, ये किया। मेरे ऊपर आज तक ये तोहमत नहीं लगा। इसी का परिणाम है, एक मिनट, इसी का परिणाम है कि आज हम अंजुमन इस्लामिया का प्रेसिडेंट है। मैं मुसलमानों से गुजारिश यही करूँगा, मुसलमानों से गुजारिश यही करूँगा और सारे समाज के लोगों से कि मैं अगर अंजुमन इस्लामिया का प्रेसिडेंट हूँ और इस मकाम पे आया हूँ तो ऐसे नहीं आया हूँ, क्योंकि आवाम जो चाहती है उसके लिए आया हूँ। और उन लोग से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमको आप एक मौका दीजिए। अगर आपको लगता है तो आप डिबेट कीजिए हमसे कि क्या प्रॉब्लम है, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। जो अगर कोई समस्या है तो डिबेट से ना पता चलेगा कि भाई यहाँ ये समस्या है। बताने से, जबानी बातें करने से नहीं हो सकता है। आप ज़मीन में आपके उतार के देखिए कि ज़मीन पे काम हुआ है या नहीं हुआ है, या एक एक घर आप जाके, कोई भी आदिवासी समाज हो, हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज, घर में आप जाके बयान लीजिए कि मैंने क्या काम किया क्या नहीं। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि कोई गरीब परिवार है, शादी हो या किसी बीमारी में या किसी इसमें अगर कोई लोग परेशान हैं तो उसकी मदद करते हैं, ये सच्चाई है या फिर जो आपके समर्थक है वाहवाही झूठ का ये कर रहा है, क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि हम इसमें बहुत बोलना नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि अगर इस हाथ से दे, मेरा इस्लाम में तरीका है कि इस हाथ से दो तीस हाथ को पता ना चले, बस यही हम काम करते हैं। और उसके लिए अल्लाह ताला हमको हमेशा, भगवान बोलिए, खुदा बोलिए, सब हमको जो है हमेशा मदद करते हैं और हम वही काम करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि पूरे आवाम मेरे साथ रहते हैं और हमको मोहब्बत करती है। अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व जो है आप उपाध्यक्ष भी हैं, प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके वार्ड के जो मतदाता हैं उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, मतदाता से मैं यही अपील करूंगा कि अभी हम अंजुमन इस्लामिया के सदर भी हैं और आप लोगों ने हमको 3 बार यहाँ जिताया है, मोहब्बत दिया है। इस बार भी आप अपना हमको जिता के जो इज्जत और प्रतिष्ठा मेरा बना हुआ है आप उसको बरकरार रखिए। इसके लिए हम आपका तहे दिल से और और मेरे परिवार सब शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हमको आप लोगों ने फिर उस मकाम पे लाके रऊफ अंसारी जिंदाबाद, रऊफ अंसारी जिंदाबाद, रऊफ अंसारी जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, रऊफ अंसारी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बेबी वाकर जीतेगा, बेबी वाकर जिंदाबाद, बेबी वाकर जिंदाबाद, रऊफ अंसारी जिंदाबाद। एक आखिरी सवाल है, आप गेम चेंजर भी माने जाते हैं, रातों रात बाजी पलट देते हैं। इस बार अपने लिए क्या करिएगा? बाजी पलटिएगा, गेम चेंज करिएगा, क्या करिएगा? देखिए, निश्चिंत मानिए कि ये आवाम के ऊपर है। यहाँ जो 12 वार्ड के जो लोग हैं जो हमको मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको ये गेम चेंजर और इस तरह की जो मामलात आती है वो सब मैंने जो है सो बड़े बड़े जो राजनीतिकार है वो सब करते होंगे। नहीं तो फिर अगला पक्ष जो है वो बोल रहा है कि भय भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनाएंगे, तो भय है ये रऊफ अंसारी का या फिर क्या है? देखिए, आवाम सब जान रहा है कि किससे भय है और क्या भय, समझे? आवाम सब जान रहा है, राजनीति में सब जान रहा है कि भय किससे के साथ है और क्या कहाँ है। यही कारण है कि मतदाता शांत है। यही कारण है कि मतदाता शांत है ना, मतदाता शांत है। भय और भ्रष्टाचार कहाँ है? छिपा हुआ है। अभी हमने तालाब का जिक्र किया, आप देख लीजिए। बड़ी बड़ी बातें करना अलग चीज़ है, ज़मीन पे काम करना वो अलग होता है। बात तो कुछ भी कर सकता है, हम बोलेंगे अभी यहाँ कि अभी एलोड्राम बना देंगे, तो वो बोलना नहीं ना। नगर परिषद की ये औकात नहीं कि वो यहाँ बना सकता है, क्योंकि हमको तजुर्बा है ना वहाँ का। मात्र 6,000 रुपया महीना तनख्वाह मिलता है वहाँ पे, और 60,000 से 50,000 हर महीना हम लोगों को खर्चा करना पड़ता है, जो अपना मेहनत और कमाई के करके हम ये आवाम के लिए सेवा करते हैं। कभी लाखों भी करना पड़ता है, आवाम के लिए हम करते हैं, अपना पैसा लगा के अपना मेहनत से ये काम करते हैं। वार्ड का आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जीतिएगा तो उपाध्यक्ष बनिएगा। कोशिश उपाध्यक्ष को लेकर के क्या कुछ फील्डिंग सेट किए हैं आप? देखिए, ये सब बहुत सी बातें हैं, ये मैंने पहले आने दीजिए, निर्णय आने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे, इसमें खुलासा बाद में करेंगे। यही चीज़ जो है ये सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खुलासा बाद में करते हैं, और जो खामोशी अभी है इस खामोशी को भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि रातों रात गेम पलट देते हैं। और ये आपने सुना
कि वार्ड का चुनाव तो ये लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो रणनीति बन रही है वो कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष को लेकर के बन रही है। अभी आपने सुना जो प्रत्याशी हैं अब्दुल रऊफ अंसारी, वो अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि इस बार भी जो है वो जीत इनकी ही होगी।